नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक मैथमेटिक्स का ऐसा टॉपिक है जिसका हर स्टूडेंट को, जो पढ़ना चाहता है उस स्टूडेंट को इंतजार है। और वैसे भी अभी मेरी कोशिश है कि मैं 15 जून से पहले आपको पूरे से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊं। इसके लिए मैं और मेरी टीम काम करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से पहले मैंने अभी तक जो क्लास ली है वो क्लास मैंने इसीलिए ली है पहले, जिससे इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो सके। जिसे मैंने सबसे पहले आपको स्टार्ट किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसको वापस लिखने का मेरा मतलब क्यों है वो अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा लिमिट्स, कंटिन्यूटी, एंड डिफरेंशिएबिलिटी। थर्ड हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन। फोर्थ हमने पढ़ा AOD, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। जिसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है उसको इंटीग्रेशन में जरूर इंटरेस्ट है। और ये मैंने पहले क्यों कराया, ये बिल्कुल कनेक्टेड है। ये इस क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कैसे कनेक्टेड है। जैसे अब अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन की बेसिक आइडेंटिटीज, जो डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर देते हैं तो अगेन वही फंक्शन मिल जाता है। जैसे मैं बात करता हूं, पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, मैं साथ में डिफरेंशिएशन का लिख रहा हूं। जैसे लिखा dy/dx ऑफ x टू द पावर n, तो हम क्या लिखते हैं nx टू द पावर n माइनस। यहां मैं इसके पैरेलल एक फॉर्मूला बना रहा हूं इंटीग्रेशन का, मतलब मैं nx की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करूंगा। ये इसका सिंबल है कि x के रिस्पेक्ट में nx की पावर n माइनस 1 का। तो अभी तो मैं बता रहा हूं इसका रेसिप्रोकल है, यानी मुझे यहां मिल जाएगा x की पावर n। साथ में एक इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट आता है, इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसकी जो पहली आइडेंटिटी मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन, यहां लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं यहां पहले आइडेंटिटी लिख रहा हूं, मतलब मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये इक्वल आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दूसरी आइडेंटिटी पे मैं जाता हूं, अगर मैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूं तो हम क्या लिखते हैं हमेशा 0। कांस्टेंट का क्यों 0 होता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं है। दूसरा, मैं यहां आता हूं, अगर मैंने किया किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट का बाहर इंटीग्रेशन होगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, t के रिस्पेक्ट में t। यहां पर x के रिस्पेक्ट में है तो यहां पे क्या हो जाएगा x, तो cx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मैं लिख देता हूं c डैश। थर्ड मैं बात करता हूं, जो अपन ने बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी है उसी में से लिख रहा हूं। मैंने लिखा dy/dx ऑफ log x, हमने पढ़ा था 1 अपॉन x। यहां पर क्या होगा, थर्ड 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा log x प्लस c, या log c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। फोर्थ मैंने आइडेंटिटी लिखी dy/dx ऑफ e की पावर x। सबसे अच्छी आइडेंटिटी फॉर स्टूडेंट्स, कभी चाहे इंटीग्रेट करो चाहे डिफरेंशिएट करो, वही की वही रहती है। यानी यहां मुझे क्या मिलेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अगर आपने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन नहीं देखा है या आपको डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर साथ में वो आइडेंटिटीज भी आ रही है। फिफ्थ आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूं, मैं लिखा dy/dx ऑफ sin x। हम पढ़ते हैं क्या, cos x का डिफरेंशिएशन, यानी यहां मैं इंटीग्रेशन पढ़ूंगा cos x का तो वो क्या होगा sin x प्लस। सिक्स्थ आइडेंटिटी पे आता हूं, मैं लिखा dy/dx ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि जब मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा, माइनस को छोड़ देता हूं तो माइनस यहां पहुंच जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी।
सिमिलर मैं कुछ आइडेंटिटी यहां लिख रहा हूं, सेवंथ में लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा dy dx आइडेंटिटीज, ठीक है, dy dx ऑफ अपन ने लिखा 10x का, तो 10x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है sec स्क्वायर x, तो मैं यहां पे जब इंटीग्रेशन करूंगा किसका, सेवंथ में लिख रहा हूं इंटीग्रेशन में, जब मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 10x प्लस c। सिमिलर 8 मैं लिख रहा हूं dy dx ऑफ cot x, जो हमने पढ़ा है cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। सिमिलरली मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, 8th आइडेंटिटी नाम दे देता हूं cosec स्क्वायर x dx, किसके इक्वल आएगा, माइनस cot x प्लस c। आइडेंटिटीज इतनी बनेगी, मेथड इतनी बनेगी कि वो बिना प्रैक्टिस के याद नहीं, ध्यान नहीं रहेंगी, यानी कि मैथमेटिक्स कंप्लीट अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। आप चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की आइडेंटिटीज और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस में कराता हूं। ठीक, अभी हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी है आइडेंटिटी 8 तक, अब मैं आगे आइडेंटिटीज पर जा रहा हूं, फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, आप ध्यान रखना मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पार्ट है कैलकुलस, फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर जेईई एग्जाम, जेईई में मेंस एंड एडवांस, इन सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कैलकुलस अगर आपको अच्छा लगता है तो उसका रीजन होता है इंटीग्रेशन। और एक और चीज ध्यान रखना, इंटीग्रेशन दो पार्ट में, डेफिनिट और इनडेफिनिट, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। अब जैसे अपन आइडेंटिटी पे आ रहे हैं, निश्चित यानी डेफिनिट का मतलब उसका क्राइटेरिया फिक्स है, वो भी हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। 9th पर आते हैं, आइडेंटिटी नंबर में 9th डाल रहा हूं। अभी हमने लास्ट cot x की पढ़ी थी, cot के बाद हमने sec x इंटीग्रेशन पढ़ा, sec x का, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले डिफरेंशिएशन नहीं लिख रहा हूं मैं, चलो पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, साथ में तो डिफरेंशिएशन लिख लेता हूं। dy dx ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x, यानी कि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा किसका, sec x tan x का, तो मुझे क्या मिलेगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन करने पर मुझे मिलेगा sec x, ठीक, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो हमारा आएगा ही आएगा। मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, इसको आइडेंटिटी नंबर में 10 नाम दे रहा हूं, मैंने लिखा dy dx ऑफ cosec x। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x, यानी कि जब मैं cosec x cot x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस cosec x प्लस c। ये तो बेसिक आइडेंटिटीज थी। इसके अलावा फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड आइडेंटिटीज भी पढ़ी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड आइडेंटिटीज में हम आते हैं आइडेंटिटी, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है जिसे मैं लिख रहा हूं 11th, हमने पढ़ा dy dx ऑफ sin इनवर्स x, ये किसके इक्वल आया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। मैंने विल प्रूव कराया है ये आपको। ऐसे ही मैं इसके साथ एक और आइडेंटिटी बना रहा हूं dy dx ऑफ cos इनवर्स x, जो इक्वल होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x, ठीक। यानी कि मैं यहां पर बनाऊंगा तो इंटीग्रेशन जब मैं पढ़ूंगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर का, तो मुझे वो आइडेंटिटी क्या मिलेगी, या तो मिलेगी sin इनवर्स x प्लस c, या फिर यही आइडेंटिटी होगी माइनस cos इनवर्स x प्लस c। माइनस क्यों होगा वो आप डिफरेंशिएशन देखकर समझ सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में माइनस आता है। सिमिलर 13 जैसे मैं बात करता हूं dy dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और सिमिलरली 14th में जिसको नाम दे रहा हूं dy dx ऑफ cot इनवर्स x, ये होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यानी इन दोनों की जब मैं कंबाइंड आइडेंटिटी बनाऊंगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, किसके इक्वल आएगा, या तो मैं लिखूंगा इसको tan इनवर्स x प्लस c, या फिर मैं इसको लिखूंगा माइनस cot इनवर्स x प्लस c। सिमिलर 15th आइडेंटिटी में जो नाम दे रहा हूं, जिसमें मैं लिखा dy dx ऑफ sec इनवर्स x।
सेक इनवर्स x हमारा इक्वल होता है 1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सिमिलर 16 की बात करते हैं, dy dx ऑफ cosec इनवर्स x which is equal to 1 upon x of root x square minus 1। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो मुझे आइडेंटिटी मिलती है 1 upon x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x into root x स्क्वायर माइनस 1, तो ये इक्वल होगा किसके, sec इनवर्स x प्लस c या फिर माइनस cosec इनवर्स x प्लस c। देखिए इसके आगे हम चलते हैं, जैसे मैं आइडेंटिटी नेक्स्ट आइडेंटिटी पर जाता हूं जो हमने पहले पढ़ रखी है बेसिक्स में। अब हमने पढ़ा है dy dx ऑफ a की पावर x। a की पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था a की पावर x log a, यानी कि यहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आएगा a की पावर x, log a कांस्टेंट है तो उसको मैं डिवाइड में ले आता हूं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx क्या होगा, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। इसी तरीके से हम आगे, अब जैसे ये आइडेंटिटीज हो गई, कुछ आइडेंटिटीज हम प्रूव करेंगे बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, जब हम किसी वैल्यू को लैग करके किसी वैल्यू को मान के उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इस पर बेस कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें मैंने एग्जांपल्स लिखे, हमको इंटीग्रेशन करना है। आप ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन दिया e की पावर x dx, तो मुझे पता है कि डायरेक्ट मैंने फॉर्मुलेट कर रखा है इसको, e की पावर x का मेरे पास डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, e की पावर x ही आना, तो ये तो एक बेसिक एग्जांपल हो गया। अब जैसे मैंने एक आइडेंटिटी लिखी थी log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो मैंने log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, तो log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा क्यों, क्योंकि इसको हम अदर मेथड से फाइंड करेंगे जो भी हमने इसमें नहीं की। अब जैसे अपन बेसिक आइडेंटिटी और बनाते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करें, तो मैं इसको सेपरेट करके करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख लेता हूं x क्यूब dx प्लस x स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट का मैंने बाहर लिख ली x dx प्लस कांस्टेंट। x क्यूब का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 अपॉन 4, x स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब अपॉन 3, x का क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2 और 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का x प्लस c। ये सब मैंने किस फॉर्मूले से लिखे, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी x की पावर n, जिसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जब मैंने x की पावर 3 का किया तो x की पावर 3 प्लस 1 यानी कि 4 अपॉन 4। जब मैंने x की पावर 2 का किया तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 3। जब मैंने 2x का किया तो कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, x की पावर 1 का करना था तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। एक तो और बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, हमको इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। अभी हमारे पास u इंटू v नाम की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी नहीं है, अब केवल फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इनको इंटीग्रेट करें। tan स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो 10th क्लास की बेसिक आइडेंटिटीज पर जाते हैं, जिसमें हमको ये पढ़ाया जाता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और मैं tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा को लिख लिया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली मैंने cot स्क्वायर थीटा को लिख लिया cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनमें ही क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे इनकी आइडेंटिटीज पता है। अब मैंने इसमें सब सॉल्व किया, इसको tan स्क्वायर को लिख लिया मैंने क्या, sec स्क्वायर थीटा x माइनस 1। सिमिलरली इसको क्या लिखा, प्लस cosec स्क्वायर में x माइनस 1। अब मेरे पास आइडेंटिटीज हैं, sec स्क्वायर x tan का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन tan x होगा, माइनस 1 भी माइनस 2 हो जाएगा, वो अपन बाद में देख लेंगे। पहले cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, माइनस 1 हो गया माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर लिखा, और 1 का x प्लस c। ये बेसिक आइडेंटिटीज बेस्ड है, आप चाहो तो इनका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक, अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, ये बेसिक था, डिफरेंशिएशन बेस था। अब हम जो पढ़ेंगे उसको आप ध्यान से समझिए। जैसे अब मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हम अदर आइडेंटिटीज बनाएंगे और जिसको मैं मार्क कर दूंगा अभी। जैसे किसी बोर्ड का मैथ्स का एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे राजस्थान बोर्ड का नहीं हुआ, तो वो समझना एग्जाम के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी रहती है, आप जानते हैं बड़ा टॉपिक है, सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। जिसके लिए हम एक बड़ी क्लास रखेंगे, लाइव क्लास, जिसमें आप जब चाहो तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब मैं लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूशन। ठीक, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्ड होता है प्रतिस्थापन। क्या होता है? प्रतिस्थापन। इस मेथड में क्या करते हैं, जैसे मैंने sin x का इंटीग्रेशन बताया, मैंने sin 5x का नहीं बताया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसमें मुझे कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, मतलब लेट करनी पड़ती है। जैसे मैंने लिखा मुझे इंटीग्रेशन करना है sin 5x का। देखिए मैंने जो डिफरेंशिएशन बताया था, तो मैंने बताया अगर आइडेंटिटीज आपको आती हैं तो एक चेन रूल अच्छे से समझना होगा। इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन अच्छे से करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आना चाहिए। जैसे sin 5x, मैंने sin 5x का इंटीग्रेशन नहीं बताया, मैंने आपको बताया केवल sin x। तो मैं इसमें क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं मैंने लेट 5x t, मैंने क्या किया 5x को t सब्स्टिट्यूट। अब क्वेश्चन में मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। अभी ये क्वेश्चन किसका है? x डोमेन में, x फलन में। अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 5x को t, तो मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन t डोमेन में चाहिए, मतलब मुझे x कहीं नहीं दिखना चाहिए, dx भी कन्वर्ट होना चाहिए dt में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट किया। मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट बोथ साइड। विद रिस्पेक्ट टू x और t, व्हाटएवर यू वांट। अब मैंने डिफरेंशिएट किया, 5x का क्या होगा? 5 x के रिस्पेक्ट में किया 1, मैं यहां लिख देता हूं मैंने x में किया, विद रिस्पेक्ट टू x। और t का क्या होगा? dt अपॉन dx। अब क्वेश्चन देखो, मैंने 5x को तो t लिख दूंगा, dx को क्या लिखूं? तो मैं dx को यहां पहुंचाता हूं, t को यहां पहुंचाता हूं, मेरे पास क्या रह गया? dx dt अपॉन 5। सब्स्टिट्यूट किया कि क्वेश्चन क्या रह गया? sin t और dt अपॉन 5। कांस्टेंट 1/5 मैंने बाहर लिखा, मेरे पास रह गया sin t dt। 1/5 बाहर गया, sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin का होता है cos माइनस cos, तो यहां पर क्या होगा इंटीग्रेशन? माइनस cos t प्लस c। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। t की वैल्यू क्या है? -1/5 cos 5x प्लस c। ये तो एक स्टार्टिंग थी, इसलिए मैं समझा रहा हूं, बट आपको ये प्रैक्टिस में लाना है कि डिफरेंशिएशन होता है तो x का मल्टीपल मल्टीप्लाई में चला जाता है, इंटीग्रेशन होता है तो x का मल्टीपल डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली अपन कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, जिसको मैं फॉर्मूला नाम भी दे रहा हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको इंटीग्रेशन करना है 10x का। 10x का इंटीग्रेशन करना है तो 10x की मैंने कोई आइडेंटिटी नहीं बताई है, आप बिल्कुल मिक्स मत कर देना। डिफरेंशिएशन बताया है 10x का sec स्क्वायर x, नॉट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए मैं इसमें सब्स्टिट्यूट अप्लाई करता हूं, सब्स्टिट्यूशन से ये फॉर्मूला बना। देखिए मैंने 10x को लिखा sin x अपॉन cos x dx। क्या लिखा? 10x को लिखा sin x अपॉन cos x dx। अब क्या सब्स्टिट्यूट करें? देखो अगर आप बिगिनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो बिल्कुल इजी है। मेरा काम है, अगर मैं किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं cos x को सब्स्टिट्यूट करूं या sin x को। अगर मैं cos x को करता हूं तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x। मैं ये काम करता हूं दोनों से, एक बार गलत और एक बार सही, किस तरीके से यूज में लेना है वो आप देखेंगे।
मैं इसी में दो मेथड बना देता हूं, मैं इसी में एक बार गलत भी करता हूं, गलत नहीं है, बड़ी मेथड, क्योंकि मैथमेटिक्स में गलत कुछ नहीं होता अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब गलतियां नहीं करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने क्या किया, cos x को t सब्स्टिट्यूट किया और एक साइड किया मैंने sin x को t। ठीक है, cos x को t किया, देन हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x और t व्हाटएवर यू वांट। मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में लिया, cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस sin x और dt का t का dt by dx। देखो मेरे पास ऊपर sin x dx है और मैं dx को यहां पहुंचा देता हूं, माइनस को वहां पहुंचा देता हूं, तो मेरे पास क्या रहेगा, sin x dx माइनस dt। अब मेरे पास बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि sin x dx के प्लेस पे तो मैंने रखा माइनस dt अपॉन t, cos x को तो मैंने t लाइट किया ही है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, 1/t का log t, तो माइनस log t प्लस c, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, cos x प्लस c। log की प्रॉपर्टी से माइनस को पावर में ले जाते हैं तो क्या आ गया, log cos x की पावर -1 और 1/cos होता है sec x, तो क्या मिल गया, log sec x प्लस c। ये आप फॉर्मुलेट भी कर लेना, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। अगर मैं इससे करता हूं, मान लो मैं ये सही हो गया, मैं इससे करता हूं तो मैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या करूंगा, क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। मुझे dx की वैल्यू चाहिए तो मैंने लिखा dx इज इक्वल टू dt अपॉन cos x। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने सब्स्टिट्यूट किया था sin x को t, dx की वैल्यू आ गई dt और एक cos पहले से, एक cos ये आ गया cos स्क्वायर। तो हाफ क्वेश्चन t डोमेन में, हाफ क्वेश्चन x डोमेन में, ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आगे सॉल्व कर सकते हैं, इतना इजी नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा। कैसे, t cos को मैं लिख देता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर, फिर t 1 माइनस sin x को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया t स्क्वायर। अब मैं सॉल्व कर सकता हूं, वो अदर मेथड्स होंगी जो हम आगे अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं tan x के बाद, यानी tan x की आइडेंटिटी log sec x। सिमिलर हम करते हैं किसकी, cot x की। cot x की आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं, मैं cot को सब्स्टिट्यूट करता हूं, इस तरह की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करता हूं जिसे हम cos और sin में कन्वर्ट कर सकते। जैसे cot का डिफरेंशिएशन हमें पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता, तो ध्यान रखना प्रैक्टिस में ये मत कर देना कि आप माइनस cos x स्क्वायर x रखते हो, वो डिफरेंशिएशन है। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको लिख लेता हूं cos x अपॉन sin x। अब क्या सब्स्टिट्यूट करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं क्या करता हूं, sin x को t ले लेता हूं, दोनों ऑप्शन है, लेकिन sin x को लेने से क्या होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx dt। ठीक, cos x या dt by dx आएगा, मैंने हटाया, मेरे पास ऊपर आ गया dt अपॉन t और 1 अपॉन t का क्या होता है, log t प्लस c। और t की वैल्यू हम रख देंगे, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूं, मेरे पास आइडेंटिटी आ गई cot x dx, क्या आया, log ऑफ t की वैल्यू क्या है, sin x प्लस c। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम sec x, और मैंने जैसा बताया था इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्वेश्चन के व्यू से। अब आपको सोचना है कि sec x किस किस के डिफरेंशिएशन में आता है। तो हम जानते हैं sec x, एक तो sec x के डिफरेंशिएशन में आता है sec x tan x, एक tan x के डिफरेंशिएशन में आता है sec स्क्वायर x। तो मैं इसमें कुछ वैल्यूज का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं जिसके डिफरेंशिएशन में ये आता है। तो मैंने क्या किया, sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई किया और इसी का मैंने डिवाइड किया, सॉल्व किया, sec का अंदर मल्टीप्लाई किया sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। आप देखो
मैं फिर से sec x plus tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। बार बार t सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना देता हूँ यहाँ पर कि जब भी मुझे इस तरह की आइडेंटिटी मिलेगी fx f dash x अपॉन fx, मतलब जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलेगा तो उसका आंसर मुझे हमेशा मिलेगा log of fx plus c। आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, fx को t लोगे f dash x dx कट जाएगा। यानी मुझे यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन मिल रहा है, sec x का हो गया sec x tan x, tan x का हो गया sec square x, तो मुझे मिल गया log sec x plus tan x plus c। इसी तरीके से हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और बना लेते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए आरपीएससी बोर्ड में। सिमिलर मैं बात करता हूं cosec x की, एक और आइडेंटिटी हमने बनाई cosec x dx। देखिए मैथमेटिक्स हार्ड होता कहां है? मैथमेटिक्स हार्ड क्वेश्चन से नहीं होता, इजी क्वेश्चन से होता है। आपकी लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे चाहे वो 3 लाइन के हो, वो हार्ड होते हैं। इसका ये नहीं है कि 5 पेज का जो क्वेश्चंस है वो हार्ड होगा, वो नहीं है। यहाँ उसमें मेथड होगी, यहाँ मेथड अब जैसे cosec x है, इसकी इसी क्वेश्चन की तरह सोचो। sec x में डिफरेंशिएशन किस में आता था? sec प्लस tan में, sec में और tan में। cosec किस में आता है? cosec में और cot में। तो मैं क्या कर देता हूँ इसमें, cosec x में मैंने क्या किया, cosec x प्लस cot x का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे इसका ही डिवाइड करना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक माइनस बाहर कर देता हूं, एक माइनस अंदर। क्यों किया आप खुद सोच सकते हो कि मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर डिफरेंशिएशन मिल जाएगा इसका। और मैंने इस आइडेंटिटी में बताया है ऊपर डिफरेंशिएशन मिलता है तो ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता, सीधा ऊपर वैल्यू। जैसे cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, cot x का होता है माइनस cos x। इसको मुझे सॉल्व और करना है तो मैं माइनस को पावर में ले जाता हूं। ध्यान रखना ये sec x का इंटीग्रेशन है, log of sec x plus tan x। ठीक, मैंने इस माइनस को पावर में पहुंचा देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा log of, इसको लिख देता हूं 1 अपॉन cosec plus cot और रेशनलाइज कर लेता हूं परिमेय बीच में माइनस का साइन लगा के करते हैं। मैंने वो किया, सॉरी यहाँ 1, यहाँ ये इधर गया, ऊपर क्या आएगा cosec x माइनस cot x और नीचे भी cosec माइनस cot। देखो नीचे cosec x माइनस cot x, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी मुझे आइडेंटिटी मिल गई क्या, log cosec x माइनस cot x प्लस c। ये होता है cosec x का इंटीग्रेशन। आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम क्वेश्चंस देखिए। अब जैसे वो अपने आइडेंटिटी कंप्लीट कर, आइडेंटिटी कंप्लीट हुई बट और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझना, इस क्वेश्चंस की फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपको इनमें से किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन मिलता है 1/1 प्लस tan x, या फिर 1/1 माइनस tan x, या फिर 1/1 प्लस cot x, और या फिर 1/1 माइनस cot x। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इन सभी के लिए एक मेथड बना। पहला काम साइन कॉस में कन्वर्ट करना। मैं किसी भी एक को सॉल्व कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं। मैंने लिखा 1/1 प्लस sin x अपॉन cos x dx। डिफरेंशिएशन करके लिखा, सॉरी एलसीएम लेके लिखा, cos x ऊपर जाएगा, नीचे मेरे पास रह गया cos x प्लस sin x। अब देखिए मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं t, अगर मैं sin x को करूंगा तो ये cos x हट जाएगा, ये cos x क्रिटिकल हो जाएगा। अब मुझे सोचना है, अब मैं सोचता हूं sin x का cos x होता है, मैं cos x का माइनस sin x होता है, तो मैं ट्राई करता हूं एक sin x माइनस कर दूं, एक sin x प्लस कर दूं, तो फिर वो एक sin x दिक्कत देगा। तो फिर थोड़ा माइंड में आता है एक sin x दिक्कत कर रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो। मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, तो बाहर एक तो 1/2 हो गया, इस 2 cos x को लिख लिया मैंने क्या, cos x प्लस cos x। अब मैं एक sin x ऐड कर देता हूं और एक sin x माइनस कर देता हूं।
नीचे मेरे पास क्या है, cos x प्लस sin x dx। देखिए अब ये 1/2 तो बाहर रहा, अब मैं क्या करता हूं, sin प्लस cos को एक बार साथ में लिख देता हूं, sin x प्लस cos x, तो नीचे क्या आएगा, cos x प्लस sin x, और इसको सेपरेट कर देता हूं एक बार, sin x प्लस cos x, जिससे 1 हो जाएगा। दूसरा क्या देते cos माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन यहां पर क्या है, cos x प्लस sin x। देखिए अब मेरे पास क्या रह गया, यहां पर मैंने 1/2 को बाहर रखा, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। और देखो cos का माइनस साइन होता है, साइन का cos होता है, मैं यही इंटीग्रेट कर देता हूं, एक लाइन क्यों बढ़े, ये कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, इसका cos का माइनस साइन x, साइन x का cos x, यानी कि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी log ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c। कुछ क्वेश्चंस जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को कर, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं। अच्छा, ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसी तरीके से सॉल्व करो, ठीक। अब मैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूं। मान लो मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल गया, sin x sin 3x और sin 5x मिल गया। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा तरह के कवर हो सके। अभी जो क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं, सारे के सारे क्वेश्चंस लॉजिकल है, लॉजिकल है यानी आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर मेथड होती तो क्वेश्चन इजी होता। ये क्वेश्चन भले छोटे हों लेकिन इनमें लॉजिक लगाने हैं। मैंने u इंटू बी का कोई आइडेंटिटी नहीं बताई है आपको इंटीग्रेशन में, लेकिन अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है, तो मैं ये सोचता हूं कि sin c sin d किसमें आता है। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाता हूं, sin c sin d। एक्चुअल फॉर्मूला इसका नहीं होता, 2 sin c sin d होता है। ये फॉर्मूला होता है किसके इक्वल, cos c माइनस d माइनस cos c प्लस d। मैं इन दोनों में ही क्यों अप्लाई कर रहा हूं, ये हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इन दोनों में ही अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, मेरे पास लिखा है x 3x 5x। एक सोच लो कि किससे इजी हो जाए, नहीं होगा तो मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं, किसी में भी कर देता हूं, जिसमें तुम्हें ठीक लगे उसमें सॉल्व करो। मेरा काम है सेपरेट करना है। मैं ये दोनों नहीं लिख रहा, मैं देखा इन दोनों में कर रहा हूं, उसके लिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को डिवाइड, क्योंकि आइडेंटिटी में 2 था, इस 1/2 को मैंने बाहर रहने दिया। इन दोनों में मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की, cos c माइनस d x माइनस 3x यानी कि माइनस 2x, लेकिन cos को माइनस से फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर क्या आएगा, cos 2x माइनस cos 4x, 3 + 1 4। बाहर क्या लिखा है मेरे पास, sin 5x dx। अगेन मैं 2 को डिवाइड 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो बाहर हो गया 1/4, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2 cos 2x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे sin 5x माइनस 2 cos 4x sin 5x। अब मुझे अगेन कोई आइडेंटिटी सोचनी पड़ेगी। मैंने 2 को मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि मेरे पास ये आइडेंटिटी होती है 2 cos c sin d। ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, sin c प्लस d माइनस sin c माइनस d। आइडेंटिटीज आप चेक कर लेना एक बार, आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको c और d बोलता हूं, यहां पर इन दोनों को c और d बोलता हूं। बाहर मेरे पास 1/4 है, पहले है c प्लस d, तो यहां पर क्या आ जाएगा, sin 7x माइनस, यहां पर आ जाएगा sin c माइनस d, 4 माइनस 5 यानी माइनस, और साइन को माइनस से इफेक्ट पड़ता है यानी साइन। ठीक, आइडेंटिटीज मैं बार बार बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिस में लाना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, मैंने स्टार्टिंग में याद बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि sin 7x का करता हूं तो x का जो मल्टीपल होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है, यानी कि ये 1/4 तो बाहर रहा, मेरे पास क्या रह गया, sin 7x का इंटीग्रेशन cos 7x माइनस में अपॉन 7, ये रहा माइनस cos x प्लस c, मल्टीप्लाई करके ये इंटीग्रेशन।
एक एग्जांपल और लिखते हैं हम यहाँ पर। मान लो आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा sin क्यूब x, तो दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, या तो sin 3 थीटा को यूज में लूं, या फिर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, जब भी ऑड पावर है तो मैंने लिख दिया इसको sin x into sin स्क्वायर x। क्या लिखा? sin x into sin स्क्वायर x। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ? अब इस sin स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये sin x को ऐसे रहने दिया, इसको लिखा मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब मैं क्या करता हूं, cos x को t ले लेता हूं। cos x को t क्यों लिया? अब आप समझ गए होंगे, cos x का डिफरेंशिएशन sin x हट जाएगा। मैंने cos x को t लिया, मुझे क्या मिल गया? माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। माइनस भी था तो मैंने माइनस यहां कर लिया, sin x dx इधर dt आ गया, 1 माइनस t स्क्वायर, cos की जगह t सब्स्टिट्यूट, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, t स्क्वायर माइनस 1 का मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, और t क्यूब बाय 3 माइनस t प्लस c। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू है cos x, मैंने सब्स्टिट्यूट किया यहां पर cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस। ठीक, इसी तरीके से हम और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मे बी आंसर दूसरा है तो वो cos 3x की फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। ठीक, देखिए देखिए एक क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत दिक्कत देता है, स्टूडेंट्स को, उनके लिए मैं ये करा रहा हूं, जिससे मैंने क्वेश्चन में लिखा 1 अपॉन cos। आप समझना ध्यान से, मैं लिखा यहां पर 1 अपॉन cos x प्लस a। अगर मैं केवल इतना लिखता हूं तो क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए मैं साथ में लिख देता हूं यहां पर cos x प्लस b। देखिए मैं क्वेश्चन रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये मे बी वैल्यूज, वैसे ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्यों या इजी होगा या हार्ड होगा डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। एक बार ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए रैंडम क्वेश्चंस। मैं लिखा cos x प्लस a, cos x प्लस b। अब मैं क्या करूं कि ऊपर तो मेरे पास कुछ है नहीं, क्या सब्स्टिट्यूट करूं? रैंडम सेलेक्ट करने का मतलब हो गया, आप प्रैक्टिस में लाओ इसको सिंपलीफाई कहां तक करते हैं, कैसे करते हैं। मैं क्या करता हूं इसको, मेरे पास लिखा 1 अपॉन cos x प्लस a, मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे sin a माइनस b का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मतलब sin a माइनस b का डिवाइड किया, sin a माइनस b का मल्टीप्लाई किया, और मेरे पास रह गया cos x प्लस a और cos x प्लस b। अब माइंड में आएगा सर ये कैसे समझ में आएगा, 2 तक तो ठीक था, 2 का मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, ये कैसे समझ में आएगा? अब देखो ये समझ में ऐसे आएगा, मुझे नीचे वैल्यू खत्म करनी है सिंपल करने के लिए, या नीचे वाले पार्ट का मुझे ऊपर डिफरेंशिएशन, फिर दिमाग में आता है माइनस ही क्यों, प्लस क्यों नहीं? प्लस इसलिए नहीं क्योंकि अब मुझे केवल a और b से काम नहीं चलेगा, अंदर x प्लस और x माइनस भी करना पड़ेगा, तो वो भी दिक्कत वाली बात होगी, तो इसलिए मैंने माइनस किया। तीसरा साइन ही क्यों, cos क्यों नहीं? तो आपको पता होना चाहिए जब cos a प्लस b की आइडेंटिटी पढ़ते हैं तो उसमें 2 cos और 2 sin साथ में आते हैं, एक पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा। साइन में क्या होता है, एक साइन एक कॉस आता है, तो एक पार्ट दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर बाहर तो ये रख दिया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, अंदर ही इसमें साइन ए माइनस बी में एक x माइनस किया, एक x प्लस किया, मेरे पास नीचे क्या रह गया cos x प्लस a cos x प्लस b।
अब देखिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी तो ऐसा ही है। मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, x माइनस बी साथ में लिखा, x माइनस, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो मुझे यहां पर क्वेश्चन में माइनस दिया होगा। चाहे साइन का क्वेश्चन हो तो भी ऐसे करना है, कॉस का क्वेश्चन हो तो भी ऐसे ही करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए वही मिलेंगे जो सिंप्लीफाई हो। माइनस मैंने क्या किया, x भी इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, क्या रह गया, x माइनस ए। मेरे पास नीचे क्या लिखा है, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। साइन ए माइनस बी अप्लाई किया ऊपर, साइन ए माइनस बी अप्लाई करने से ये तो यही रहा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ये यहां पे क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसको मैंने सेपरेटली दोनों के नीचे अलग अलग लिख लिया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। यहां भी लिखा मैंने कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। आप देख सकते हो यहां कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, यहां पर cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल। देखिए साइन का cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, यानी यहां से तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, log साइन log cos x माइनस बी। देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी ऐसे था, मैं पहले इसको लिख देता हूं क्योंकि मुझे माइनस के साथ दिया है, क्या मिल गया, log cos x माइनस। ऐसे क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसमें माइनस नहीं था, तो मैं एक माइनस का नीचे और एक ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिल जाएगा माइनस log cos x माइनस b। अब ब्लॉक की प्रॉपर्टी से मैं इसको डिवाइड में ले आता हूं, बाहर रहा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, क्या आएगा, log cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी। विजिबिलिटी कम हो गई है, मैं इसको वापस एक्सप्लेन करूं। देखिए एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब क्यों है, आप मेरी बात ध्यान से समझना। जब भी ये क्वेश्चन cos या sin के लिए मिलेगा तब क्या करना, ठीक है। मैं यहां पे लिखा cos हो चाहे sin हो, दोनों के लिए मैं sin a माइनस बी का ही मल्टीप्लाई करूंगा। कारण क्या है, दोनों sin होंगे तो sin कैंसिल हो जाएगा, cos बचेगा, ठीक है। अब मेरे पास यहां पे क्या है, मैंने sin a माइनस बी का मल्टीप्लाई किया, sin a माइनस बी का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखा मैंने कि a माइनस बी से काम नहीं चल रहा है। a माइनस बी से क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में x और था नीचे, तो मैंने क्या किया, ऊपर एक x ऐड किया और एक x सबट्रैक्ट किया, मतलब एक x को मैंने ऐड किया और एक x को मैंने माइनस किया ऊपर, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या रह गया, मैंने फिर देखा कि मुझे हर कंडीशन में x पॉजिटिव रखना है, तो मैंने x के साथ b माइनस कर लिया और यहां x के साथ a प्लस का ले लिया, मैंने माइनस कॉमन लिया। फिर मैंने ऊपर sin a माइनस b की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। sin a माइनस b की आइडेंटिटी अप्लाई करने से sin a cos b माइनस cos a sin a वाली टर्म आ गई, sin a cos b माइनस cos a sin b, और दोनों के नीचे सेपरेटली लिख दिया। सेपरेटली लिखने से क्या हुआ, एक पार्ट इसका कैंसिल आउट हो गया, एक पार्ट कैंसिल होने से वैल्यू सिंपल सा, मुझे नीचे वाले पार्ट का ऊपर डिफरेंशिएशन मिला। तो अगर हार्ड क्वेश्चन बनता है लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस पर तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, मैं इस पे आगे और क्वेश्चंस आपको कराता हूं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, अब हम थोड़े मेथड्स पर चलते हैं। मेथड्स पर चलने के लिए देखिए नेक्स्ट हम आइडेंटिटीज बना रहे हैं, इनको आप ध्यान से समझना, मैं बार बार समझाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिले मुझे, या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड लिख रहा हूँ 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिले,
फोर्थ लिख रहा हूँ 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट फिफ्थ लिख रहा हूँ 1 अपॉन, देखिए जितनी भी आइडेंटिटीज मैं लिख रहा हूँ उनमें ऊपर 1 है, ठीक है। 1 नहीं होगा, कोई कांस्टेंट होगा तो भी ऐसे ही करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी आइडेंटिटी है उनमें ऊपर 1 है, उसका ध्यान रख रहा हूँ। जो भी फॉर्मूले बनेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, जिसे मैं लिखा यहाँ पर 1 अपॉन और क्या रहेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में और 6 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। अरेंज करने का मेरा मतलब क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिले या 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया है, इसको सिंपलीफाई करते टाइम रूट के बाहर निकालना है या इसको सिंपलीफाई कर सकें, इस इनको मैं प्रूव करने के लिए x के प्लेस पर रखूंगा a sin थीटा। रीजन, मैं a sin थीटा रखूंगा, a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। जब क्वेश्चन रूट के बाहर आ जाएगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। जब मैं बात करूंगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की, इन दोनों की, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मुझे x के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, a sec थीटा। मैं इसको अंदर लिख देता हूँ, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू a sec। क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, रूट के बाहर आ जाए। अब बस के प्लस वाली आइडेंटिटीज तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, x इक्वल्स टू a tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर होता है। पहले मैं प्रूव करता हूं, कोई भी आइडेंटिटी लेता हूं या पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। मैं इसका ये इक्वल होगा, ये आपको याद में रखने हैं 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a मॉड के अंदर। इसको पहले प्रूव करते हैं, ऐसा है भी या नहीं। तो मैंने पहले ही सब्स्टिट्यूट कर लिया, मुझे x के प्लेस पर रखना है a sec थीटा। मैंने क्या किया, पुट x इक्वल्स टू a sec थीटा। क्या किया, x की वैल्यू x के प्लेस पे क्या रखा, a sec थीटा, यानी dx के प्लेस पे क्या रखूंगा, a sec थीटा tan थीटा d थीटा। sec थीटा का डिफरेंशिएशन यही होता है, ठीक है। यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बना लो sec थीटा के लिए। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण बटे आधार यानी बेस x अपॉन a। थर्ड साइड फाइंड करके रख लो, क्या आएगी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही रहेगी पाइथागोरस से। बाद में यूज में लेंगे, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या है 1 अपॉन x, x के प्लेस पर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, dx के प्लेस पर क्या है a sec थीटा tan थीटा d थीटा। आप ध्यान से समझना, मैं प्रूव करके बता रहा हूं, आपको याद भी रखनी है, ये आइडेंटिटी है। क्या करते हैं हम, a बाहर ले लेते हैं, यहां पे मेरे पास क्या रह गया sec थीटा tan थीटा d थीटा। नीचे क्या है, a स्क्वायर बाहर ले लिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि tan स्क्वायर थीटा, एक tan से एक tan से। साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां पे तो रह गया 1 अपॉन a, ये 1 अपॉन cos, ये sin अपॉन cos, यानी केवल रह गया केवल cosec थीटा। 1 अपॉन cos, sin अपॉन cos, cos से cos हट जाएगा तो केवल क्या रह जाएगा, cos से cos हटाने के बाद नीचे रह जाएगा sin थीटा, और sin थीटा को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, 1 अपॉन sin को, 1 अपॉन sin इक्वल होता है cosec के इक्वल। अब मैं इसको क्या करता हूं, 1 अपॉन a बाहर रहने दिया, cosec का मैंने इंटीग्रेशन बताया है आपको, log cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस c, 1 अपॉन a log cosec, cosec की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कर्ण बटे सॉरी अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, यानी कि x अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, cot थीटा आधार बटे लंब यानी माइनस a अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको लग रहा होगा जो लिखा है वो तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा, कैसे आएगा ये,
प्रूफ जो करने को बोला है, बिल्कुल आएगा 1/a लॉग, मैंने एलसीएम लिया, यही आएगा इन दोनों का, उसको मैंने अंडर रूट के अंदर ही लिख दिया क्या, x माइनस a, और एक अंडर रूट के अंदर लिख दिया x प्लस a प्लस c, और ऊपर क्या आएगा x माइनस a। मैं इसको जब कैंसिल करूंगा तो यहाँ रूट लगेगा, रूट का मतलब हो गया पावर हाफ, पावर हाफ 1/a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c की पावर हाफ, हाफ कहाँ जाएगा, पहले क्या था 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो आप माइंड सेट रखना, प्रूव करने के लिए जो मैं बता रहा हूं कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अगर मुझे बनाना है, चाहे अंडर रूट में हो या ना हो, मैं x के प्लेस पर रखूंगा क्या, a sec थीटा, क्या रखूंगा a sec थीटा, मैंने वही सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब जैसे मैं आता हूं दूसरी आइडेंटिटी 1/रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दूसरी में जो आइडेंटिटी मैंने लिख रखी है 1/रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वैसे मैं इसका आपको याद भी रखनी है वैल्यू, ये आएगी हमारे पास 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। प्रूव करते हैं, x के प्लेस पर क्या रखेंगे, दूसरे में a sin थीटा, मैंने क्या किया, पुट x = a sin थीटा, मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ही लेता हूँ, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण, और तीसरी साइड मैंने फाइंड करके रखा, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, dx के प्लेस पर क्या आएगा, यहां से निकालो a cos थीटा d थीटा, मैंने सब्स्टिट्यूट किया a cos थीटा d थीटा, नीचे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर, मैंने एक a कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, 1/a cos 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, cos स्क्वायर, एक cos से एक cos कैंसिल, 1/a क्या रह गया मेरे पास sec थीटा, 1/a sec का अपन पढ़ चुके हैं log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब वैल्यू पुट करनी है sec थीटा और tan थीटा की, तो 1/a log हम sec थीटा प्लस tan थीटा, वैल्यू क्या है, sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर 1/a log एलसीएम लेके लिखा और मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, a माइनस x a प्लस x, ऊपर भी क्या है a प्लस x प्लस c, इसको हटाएंगे यहाँ रूट लगेगा, रूट दोनों पर रहेगा, 1/2 पहले 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, बट आपको इनके रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं, एक रिजल्ट ये रहा और दूसरा रिजल्ट ये रहा, ऐसा नहीं है कि किसी का भी किसी में मिक्स मत कर देना। फर्स्ट में था 1/x² माइनस a², जब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे उससे भी कर सकते हैं ये दोनों को, तो इसमें रूट नहीं था। आप इनका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए इसके बाद जैसे आइडेंटिटीज और हैं, हम इनको और भी प्रूव करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप यहां तक अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, आइडेंटिटीज मैं सारी लिख देता हूं अभी, नेक्स्ट क्लास में फिर प्रूव करेंगे, और प्रूव नहीं करना है तो आप क्वेश्चंस तो उसके कर ही सकते हैं। तो जैसे मैंने दो आइडेंटिटीज लिखी है, अब मैं केवल उनके रिजल्ट्स लिख रहा हूं, उसके बाद आज क्लास को हम यहाँ खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे। जैसा आपको पता है इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने अभी जो आइडेंटिटीज लिखी हैं 1/x² माइनस a² जो हमारा आया 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। एक बार चेक कर लेना, वैसे भी हमने प्रूव किया है।
दूसरा लिखा 1/a² माइनस x², ये होगा 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। ये सब मेरा बताने का केवल एक ही रीजन है, प्रूव करके, इससे मुझे सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आइडेंटिटी हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। थर्ड में लिख रहा हूं 1/x² प्लस a², तो ये आता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। फोर्थ लिख रहा हूं मैं 1/√x² माइनस a² log x प्लस √x² माइनस a²। ऐसे फिफ्थ लिख रहा हूं मैं 1/x² प्लस a²। सिमिलर आइडेंटिटी है, बस log x प्लस। आप अच्छे से करके रखना क्योंकि इनकी आगे भी जरूरत पड़ेगी। और सिक्स लिख रहा हूं मैं 1/√a² माइनस x², जो इक्वल आता है sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको प्रूव करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।